Hello everyone, welcome to the class number 2 of the chapter Programming Using IDE. So today we are going to discuss about another topic. The name of the topic is what is Java. In the last class we have discussed that which kind of language is understood by the computer. कंप्यूटर किस तरह का लैंग्वेज समझता है? कंप्यूटर जिस तरह का लैंग्वेज समझता है उस तरह के लैंग्वेज को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आज हम पढ़ेंगे जावा क्या है। ओके, हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल में देखा था जावा भी एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावा इज आल्सो ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा भी एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर समझ पाता है। मतलब जावा एक तरह का लैंग्वेज है जिसको हम यूज करके कंप्यूटर्स को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर सकते हैं जिस तरह का टास्क हम कंप्यूटर से परफॉर्म करवाना चाहते हैं। ओके, तो ओरिजिनली जब जावा निकला था तो ओरिजिनली उसको जानते थे ओक के नाम से। ओके, इसके बारे में हम हिस्ट्री में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि इसका नाम ओक क्यों हुआ था। तो ओरिजिनली जावा का नाम जब पहले जावा निकला था तो उसका ओरिजिनल नाम था ओक और ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या? जिस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम कंप्यूटर्स को अपने खुद के अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेजेस में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, उस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम बोलते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब यहाँ पे हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब हम जो इंग्लिश लैंग्वेज नॉर्मली यूज करते हैं वैसे इंग्लिश लैंग्वेजेस यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर्स को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं आसानी से। तो इसीलिए हम इस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल के बोलते हैं। तो समझ आ गया हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको बोलते हैं? जिस तरह के लैंग्वेजेस में हम जो लैंग्वेज समझ पाते हैं उसी तरह के लैंग्वेजेस यूज करके अगर हम कंप्यूटर्स को कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर सकते हैं तो उस तरह के लैंग्वेजेस को हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो जावा एक तरह का हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें यूजर या फिर कोई भी पर्सन इजीली इंग्लिश लैंग्वेज या फिर अपना अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज को यूज करके क्या कर सकता है, कंप्यूटर्स को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकता है और उसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके कंप्यूटर्स हम जिस तरह का ऑपरेशन उसके द्वारा परफॉर्म कराना चाहते हैं उसी तरह का ऑपरेशन वो परफॉर्म कर सकता है। ओके, तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जबकि है, तो जैसे कि हमारा कोई भी लैंग्वेज हम यूज करते हैं, हिंदी हो, उड़िया हो, बंगाली हो, तेलुगु हो, किसी भी तरह का लैंग्वेज हो, हर तरह का लैंग्वेज का कोई ना कोई एक रूल्स होते हैं कि किस तरह के लैंग्वेज को कैसे बोलना है, किस तरह के लैंग्वेज को कैसे यूज करना है। वैसे ही कंप्यूटर्स का जो ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर्स जो ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करता है तो इसका भी कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं कि इंस्ट्रक्शंस को हमें कैसे लिखना है। इसका कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करके हमें इंस्ट्रक्शन लिखना है। जैसे कि आपको हिंदी कैसे बोलना है, किस लेटर को कैसे बोलना है, किस लेटर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसका एक रूल्स है। तो वैसे ही जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हम कंप्यूटर्स में यूज करते हैं कंप्यूटर्स को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए, तो वहां पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स है कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगे वो किस तरह से प्रोवाइड करेंगे। वहां पे कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करना होता है हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड करने के लिए और उन्हीं सेट ऑफ रूल्स को हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स। ओके, तो सिंटैक्स आर द सेट ऑफ रूल्स व्हिच इज यूज्ड इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम यूज करते हैं तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना खुद का सिंटैक्स होता है, अपना खुद का कुछ रूल्स होते हैं और उन्हीं रूल्स को फॉलो करके हम क्या करते हैं, कंप्यूटर्स को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं जिसके वजह से जिसको फॉलो करके कंप्यूटर्स क्या करता है, जिस तरह का ऑपरेशन हम कंप्यूटर से परफॉर्म कराना चाहते हैं उसी तरह के ऑपरेशन कंप्यूटर परफॉर्म करता है। ओके, तो अगर हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके और उसके सिंटैक्स या फिर रूल्स को फॉलो करके अगर कोई प्रोग्राम लिख लेते हैं तो प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो जो प्रोग्राम लिखते हैं वहां पे जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हम प्रोवाइड करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज में हम जो प्रोग्राम लिखते हैं कंप्यूटर्स तो नहीं समझ पाएगा क्योंकि कंप्यूटर्स हर चीज को बाइनरी फॉर्म में ही समझ पाता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जब हम कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको क्या करता है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको ट्रांसलेट कर देता है या फिर उसको कन्वर्ट कर देता है बाइनरी कोड्स में। बाइनरी कोड्स में मतलब जिस तरह के फॉर्म में कंप्यूटर समझ पाए उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है या फिर ट्रांसलेट कर देता है और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करता है मतलब क्या, उसको काम में यूज करता है। ओके, जैसे कि सपोज मैं आपको कुछ बोलता हूं, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आपको सपोज ओडिया लैंग्वेज समझ आता है, हिंदी समझ नहीं आता, तो मैंने आपको हिंदी में बोला तो आपने
कैसे भी करके उसको ओडिया में कन्वर्ट किया, उसके बाद आपको समझ आया कि मैंने क्या बोला, उसके बाद उसको आपने काम में यूज किया कि हाँ इस इंसान ने मुझे ये बोला है, मुझे ये काम करना है। वैसे ही कंप्यूटर समझ पाता है किस फॉर्म में, बाइनरी कोड फॉर्म में। तो हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके हमने जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया, किस फॉर्म में प्रोवाइड किया, हाई लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में, मतलब हम जिस तरह के लैंग्वेज समझ पाते हैं उसी तरह के लैंग्वेज यूज करके हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया। तो उसको क्या करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको कन्वर्ट कर देता है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में कंप्यूटर समझ पाता है, मतलब बाइनरी कोड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और बाइनरी कोड के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको अभी कंप्यूटर समझ पाएगा और इजीली उसको एग्जीक्यूट करके जिस तरह का ऑपरेशन हम उससे परफॉर्म कराना चाहते हैं उसी तरह के ऑपरेशन वो अभी क्या कर पाएगा, आसानी से परफॉर्म कर पाएगा। तो आज हमने पढ़ा कि जावा क्या है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका ओरिजिनली उसका नाम था ओक। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब हम जिस तरह के लैंग्वेज समझ पाते हैं उसी तरह के लैंग्वेजेस को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करके प्रोग्राम या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना कुछ ना कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। उन्हीं सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके हमें इंस्ट्रक्शन लिखना होता है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना होता है। ओके, उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं, उन्हीं सेट ऑफ रूल्स को हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं। ओके, और उन्हीं सिंटैक्स को फॉलो करके हम जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। पर कंप्यूटर तो हाई लेवल लैंग्वेज में समझ नहीं पाता, वो बाइनरी कोड्स में समझ पाता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करता है, उस हाई लेवल लैंग्वेजेस में हम जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए हैं उसको वो कन्वर्ट कर देता है बाइनरी कोड के फॉर्म में। और बाइनरी कोड के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको कंप्यूटर भी समझ पाता है और कंप्यूटर उसको फिर क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। और जिस तरह का रिजल्ट हम पाना चाहते हैं उसी तरह का रिजल्ट वो हमें एज ए आउटपुट प्रोवाइड करता है। ओके, तो समझ आ गया। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।